अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से दुबई के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर ये 2 एजेंसियां हैं, डिफरेंट एजेंसियां जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट डाली है। तो ये पाकिस्तान से यूएई के लिए यानी दुबई के लिए जो सीधा सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये 2 जॉब्स हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको 100 यानी 100 सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है और जो सैलरी होगी वो 1600 दिरहम्स आपकी सैलरी होगी। ये पाकिस्तानी तकरीबन 1,30,000 इन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसी बनती है। ये 8 घंटे ड्यूटी की 1600 सैलरी ये लोग बता रहे हैं। और दौरान इंटरव्यू उन्होंने रिक्वायरमेंट जो बताई है कि पेन शर्ट आपने पहन के जानी है अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 38 ईयर्स यानी 38 साल है। तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो कंपनियां जो 21 साल या उससे ज़्यादा रखती हैं। तो दुबई की जितनी भी जॉब्स आती हैं वो 21 साल या उससे ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप 21 से 38 के दरमियान में हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। और तालीम जो है वो एफए होनी चाहिए आपकी, यानी 12 पास आप होने चाहिए। और हाइट लिमिट है 5.6 और इंग्लिश बोलचाल आपको आनी चाहिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसमें अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे है तो ये 1600 दिरहम आपकी सैलरी होगी। और प्लस फिक्स ओवर टाइम भी है, अगर आप करना चाहें तो फिक्स ओवर टाइम होता है। तो ये सारा मिला जुल कर तकरीबन ये 18-1900 2000 दिरहम तक ये सैलरी बनेगी आपकी। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल का होता है, 2 साल का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद रिहाइश, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हर कंपनी जो है वो रिहाइश, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट वगैरह मोस्टली प्रोवाइड करती है। कोई कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, तो इसमें ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं यूएई लेबर लॉ के मुताबिक ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और खाना वगैरह आपका अपना होता है। अगर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप अपना असल पासपोर्ट यानी जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है वो लेके जाएं और शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी या शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं। ये इंटरव्यूज चलेंगे इसी महीने के एंड में। और अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जो जॉब है उसके लिए भी 1600 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी, इन्होंने लिखा है। तो 1600 प्लस ओवर टाइम, तो ये बेसिक 1200 ही होती है सबकी, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर सबकी। और जो सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाकर नॉर्मली जो कानून के मुताबिक देखा जाए तो 720 आपको सीरा अलाउंस मिलता है और 1200 बेसिक होती है। ये हर बंदे को मिलती है, ये तकरीबन 1920 या इस तरह की। तो कोई छोटी कंपनियां होती हैं जो इस तरह से जो कम सैलरी पे लोगों को हायर कर रही होती हैं। इसमें जो इंटरव्यूज हैं ये 25 और 26 जून को ये इंटरव्यू चलेंगे। तो 25 या 26 जून को आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये एजेंसी है क्राइस्ट इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। अभी इसमें चीज़ क्या है, इसमें ये है कि मैंने सर्च किया है, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पर मैंने सर्च किया है। तो वहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये बिल्कुल शो हो रही है इनके पास, मतलब कि ओरिजिनल वैकेंसी है इमिग्रेशन की तरफ से। बाकी ये है कि इनकी जो एजेंसी की रेपुटेशन मैंने जो चेक की है फेसबुक पर, इनके जो पेजेस हैं वहाँ पर एक बंदे ने बेचारे ने लगाई थी कि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड है। तो उसके नीचे ये देखेंगे सामने इस तरह के कमेंट्स आए थे कि कोई कह रहा है फ्रॉड है, कोई कह रहे हैं हम सियाने हो गए हैं, कोई क्या। क्योंकि रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। तो यह है कि इस एजेंसी का जो तो कमेंट्स वगैरह तो अच्छे नहीं थे, पर यह कि जो जॉब इन्होंने पोस्ट की है वो इमिग्रेशन की वेबसाइट में वो जॉब अवेलेबल है, मतलब कि इमिग्रेशन के मुताबिक इनके पास परमिशन है और इनके पास ये जॉब्स हैं। पर यह कि एजेंसी की जो रेपुटेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कमेंट्स है ये सामने आप देख सकते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो फिर आप कभी ये होता है कि बंदे जो है वो वैसे भी कर रहे होते हैं और कभी ये होता है कि वाकई एजेंसियां ख़राब होती हैं। तो अगर इस एजेंसी में आपने अप्लाई करना है तो आप देख सुन के अप्लाई करें। आपका कोई जानने वाला है या कोई दोस्त वगैरह इस एजेंसी के थ्रू किया हो, उसको पता हो कि कंफर्म ये एजेंसी काम करती है, फिर ही आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई करें। उसके बाद एक और एजेंसी है सुपरस्टार टेक्निकल टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसने भी जो है वो जॉब पोस्ट की है सिक्योरिटी गार्ड्स की और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए इन्होंने जो रिक्वायरमेंट लिखी है 8 घंटे प्लस 3 घंटे ओवर टाइम, 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने बोला कि कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी यूएई लेबर लॉ के मुताबिक सारा कुछ। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिल्कुल सेम है जी, के आपने पासपोर्ट लेके जाना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह लेके जानी है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी 1200 प्लस 400 यानी कि 1600 आपकी सैलरी होगी सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी सुपरवाइजर में भी सेम 1600 सैलरी होगी। पर इसमें एक चीज़ है, ये जो एजेंसी है इसमें 26 जून को इंटरव्यूज होंगे। पर यह कि इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि सुपरस्टार टेक्निकल
ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये जो है वो जो टेक्निकल ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर है, इस पर ये हायरिंग इन्होंने डाली है। पर यह है कि ये जो एजेंसी है, इस पर जो परमिशन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, ये परमिशन नंबर और जो पिछली जो मैंने मतलब पिछली एजेंसी बताई है, इन दोनों का परमिशन नंबर सेम है, मतलब कि एक ही जॉब है। पर ये जो सुपरस्टार है, इसके पास ये जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो परमिशन नंबर इन्होंने इस जॉब पोस्ट का डाला हुआ है, उसको अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट में सर्च करो तो वो शो होता है जी कि ये जो जॉब है, ये वो क्राइस्ट वाले हैं, क्या नाम है, क्राइस्ट इंटरनेशनल, जो मैंने अभी बताई है आपको, ओवरसीज प्रोमोटर्स एम्प्लॉयमेंट जो भी है, तो इनके पास ये जॉब शो हो रही है। तो इनका जो परमिशन नंबर इन्होंने दिया हुआ है सुपरस्टार वालों ने, उसके मुताबिक क्राइस्ट इंटरनेशनल है, उन लोगों के पास है। बहरहाल ये है कि या तो ये दोनों एजेंसियां खराब हैं, या तो जो है वो दोनों एजेंसियां ठीक हैं। पर ये जो सुपरस्टार वाले हैं, ये भी पोस्ट डाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सब एजेंट के तौर पर एजेंसियां काम कर रही होती हैं कि जो किसी एजेंसी के पास रिक्वायरमेंट आती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस एजेंसी से बात करके हम आपके लिए बंदे लाएंगे, तो उन बंदों से 20-20, 40-40 हज़ार ज़्यादा लेते हैं, मतलब कमीशन के तौर पर। तो ये कि अगर आपने ओरिजिनली अप्लाई करना है, तो ओरिजिनली जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के मुताबिक ये जो क्राइस्ट इंटरनेशनल है, उसके पास ये जॉब है। और सेम जॉब जो है वो इन लोगों ने, सुपरस्टार वालों ने पोस्ट की हुई है। मतलब कि जो जॉब है वो उनके पास है, पर ये सुपरस्टार वाले आपसे जो 20-40 हज़ार, 1 लाख ज्यादा लेकर आपका काम करवाने में, मतलब मैं भी कोई इस तरह की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि वैकेंसी है, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है, तो आप जो वो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि वैकेंसी हो सकता है। पर जो कमेंट्स होते हैं और जो रेपुटेशन होती है एजेंसी की, वो भी देख कर जाया करें कि एजेंसी की अगर रेपुटेशन अच्छी है तो फिर आप जाएं, अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो कभी कभी चांस होता है कि एजेंसी आपसे फ्रॉड भी कर सकती है। बहरहाल यह है कि मेरी जो है वो, मैं जो एजेंसी बिल्कुल अच्छी होती है, जिसको मैं पर्सनली जानता होता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ये एजेंसी बहुत अच्छी है। तो ये कि जिस एजेंसी का मैं बोलता हूँ चेक करके जाएं, तो उसका मतलब कि इस एजेंसी का मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है और मुझे इस एजेंसी के बारे में पता नहीं है, इसलिए आप खुद चेक करवाएं। चेक करवा कर अगर आपको लगता है कि ये एजेंसी आपका काम करवा सकती है, तो ये आप अप्लाई करें। अगर आपको नहीं लगता, या आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, इसका कमेंट सही नहीं है, तो आप जो है वो इस पे बेशक अप्लाई ना करें। दूसरी जॉब्स आएंगी, स्लोली स्लोली जॉब्स आती हैं। अगर रोज मैं आपको बताऊं तो फ्रॉड एजेंसियां भी बहुत सारी होती हैं, उन्होंने रोज ही ऐड डाले होते हैं। पर ये कि मैं कंफर्म करता हूँ उससे पहले कि, मतलब मेक श्योर करता हूँ कि ये जॉब जो है वो ओरिजिनल जॉब है या नहीं। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जॉब्स के लिए। इस एजेंसी में अगर आपने अप्लाई करना है तो देख सुनकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।